देखिए, आज हमने दो टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। एक राउट 53, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, आ रही है। आ रही है। तो दो टॉपिक हैं, एक राउट 53 और दूसरा एसएसएल। राउट 53 वही डीएनएस है, सिर्फ एडब्ल्यूएस ने अपना नाम इसको राउट 53 रखा हुआ है। इसके अंदर भी हमने जोन क्रिएट करना है, और जोन में हम अपने रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड और नेम, सी नेम वगैरह जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, और पब्लिक आईपी को मैप करा देंगे डोमेन नेम के साथ। डोमेन नेम मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है GoDaddy से, हम उसी को यूज कर लेंगे। और मैंने एक क्लाउडफ्लेयर पे एक अकाउंट बनाया हुआ है अपना, जिससे हम फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज करेंगे, एनेबल कर देंगे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट को। एसएसएल एसएसएल सर्टिफिकेट की जो डेफिनेशन है, या जो बेसिक उसकी कोड डेफिनेशन है, वो ये जो आपके सामने मैं आपको सेंड कर दूंगा। एसएसएल Secure Socket Layer Certificate is a digital certificate that encrypt data transmitted between a user browser and website server, ensuring secure and private communication. It authenticates the website's identity, helping protect against the, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद हमने क्रिएट EC2 इंस्टांस एंड इंस्टॉल वेब सर्वर करना है, और उसमें कॉन्फ़िगर करना है। पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे राउट 53, और उसका डोमेन वगैरह जो है वो आईपी से मैप करवा देंगे, और उसमें ए रिकॉर्ड और सी नेम के रिकॉर्ड जो है ना वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने एक एक और काम करना है। फिर हमने उसका रिकॉर्ड जो 53 से, हम उसके राउट 53 से रिकॉर्ड्स को खत्म करके हम क्लाउड फ्लेयर पे उसको रिकॉर्ड्स ऐड कर देंगे, और वहां पे एसएसएल सर्टिफिकेट भी इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लेब्स हैं, जिसके लिए हमें एक वेब सर्वर, एक वेबसाइट चाहिए जो कि चल रही हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक EC2 AWS के कंसोल में चले जाते हैं। हमने वैसे ही डायरेक्ट लॉन्च EC2 इंस्टांस कर लेते हैं, और ये बेसिकली सर्वर वेब सर्वर 100, इसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर 100। और इसको हम आज नए तरीके से, आपके पास कौन सी विंडोज, कौन सी है, 11 है या 10 है? पेपर विंडोज 11 है। 11 है ना, तो फिर कोई इशू नहीं है। हम इसको आज .pem से इसको कर लेते हैं वेब सर्वर, और इसको हम क्रिएट की पेयर कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, और इसका हम लॉन्च स्टार्ट कर देते हैं। बात करेंगे। वेब सर्वर हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमने इसका इसका एक एक चीज हम ये कर लेते हैं। आज इसको हम पुटी और पुटी 3 के थ्रू कनेक्ट नहीं करते, बल्कि हम इसको CMD प्रॉम्प्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। ये नया एक वो भी जी सीख सर। लेते हैं, ताकि इसको किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले तो हमें डाउनलोड डायरेक्टरी में जाना है, क्योंकि हमारी की वहीं पे है। सीडी डाउनलोड करेंगे। सीडी डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसको इसके जब ये EC2 इंस्टांस को जब कनेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास SSH क्लाइंट का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें ये पूरा एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें आपको सब पूरी डिटेल दे रहा है कि वेब सर्वर आपका जो है ये है, और आपका EC2 यूजर है, और ये उसकी आईपी है। तो ये कंप्लीट आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको आपने कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इंटर करना है। तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, और इसको यस कर दें। तो ये आप कनेक्ट हो गए अपनी EC2 इंस्टांस के साथ। ये मैंने जो प्रॉम्प्ट खोला है ना, ये मेरा अपना लैपटॉप है। ठीक है, ठीक है मैं सर। अपने लैपटॉप से उसको EC2 को CLI मोड पे कनेक्ट कर लिया, बगैर किसी पुट्टी और पुट्टी जैन और बाकी सब प्रोसेस के। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि मैं sudo -i कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको yum इंस्टॉल HTTP कर देता हूँ, ताकि मैं इसका वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकूं।
आपको मेरे ख्याल में अब सर क्लियर क्लियर स्क्रीन नजर आ रही होगी। और सिस्टम CTL। एक चैट पे मैं आपको लिंक दे दूँ। हाँ हाँ, कहाँ पे, चैट पे? हाँ सर, इसको जरा एक्सेस कीजिएगा, आपके पास खुल रहा है ये? मुझे व्हाट्सएप पे करें ना, व्हाट्सएप पे कर दे, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। इस पे भी खुल जाएगा, चले मैं इसको भी चैट पे भेजा है आपने। हाँ चैट पे एक। व्हाट्सएप कर दिया आप। हाँ बिल्कुल, मैंने खोल लिया है इसको। हाँ खुल रहा है बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक ठीक है, ये आपने बनाई है वही है ना वेबसाइट? यू। पर वो मेरे हाँ को हाँ। खुली रहती तो मैंने कहा शायद मेरे DNS नहीं, कैशे का मसला होगा। ठीक। ये खुल रही है, खुल रही है। अच्छा, इसमें हम सिस्टम ठीक है CTL स्टार्ट सर। HTTPD कर देते हैं। सर थोड़ा सा जूम कर लेंगे? जूम करूँ? जी सर, नज़र नहीं आ रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ इसकी, इसका कहाँ से, किधर गए इसके फॉन्ट जो है ना, वो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। अरे कहाँ से, आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? सर बहुत बारीक आ रहा है मतलब। मैं देखता हूँ इसका इसका। सर एक काम करें ना, यहाँ पे हाँ, क्लिक करें, कहाँ पे? CMD पे, और प्लस का साइन दबाएं। किसका? कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस, हाँ एक मिनट, कंट्रोल, हाँ सही है, ठीक है, काम कर रहा है। अभी सही है या इससे इससे ज्यादा बढ़ाऊं? इससे ये सही नजर आ रहा है या इससे ज्यादा करूं? सर ये सही है, सही है। ये सही है। ओके। सिस्टम CTL स्टार्ट कर दिया, और इसका चेक कर ले, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। ओके, तो ये रनिंग में है, अभी अभी चल रही है। जी ठीक है। सर। ठीक है, और इसमें हमें एक चीज और चाहिए होगी, वो ये चाहिए होगी, गिट चाहिए होगा हमें ना, तो गिट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल गिट। ठीक है, और यस करने के बजाय मैंने उसको इंटर ही कर दिया। यस, गिट कर दिया, गिट भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, एक वेब ब्राउजर ओपन करके गिट हब खोल लेते हैं। गिट हब में इस वेबसाइट का कोई कोड हम क्लोन कर लेते हैं अपने पास, ताकि हम अपनी कोई वेबसाइट को चला सके। रिपोजिटरीज में जाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कोई एक ले लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वेब सर्वर का ले लें, बल्कि वेब सर्वर का पहले यूज कर चुके हैं, कोई और लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 का ले लेते हैं। बल्कि इससे भी कोई और ले लेते हैं, कोई ये चाइल्ड वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट एक वेबसाइट है, इसको कोड में जाते हैं और इसका क्लोन कर लेते हैं। तो क्लोन करने के लिए तो आपको पता ही है, गिट क्लोन, और लिंक चाहिए हमें, और लिंक के बाद /war /www/html, उसके बाद इंटर कर देते हैं। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, /war/www/html। ये आगे CD तो लिखा ही नहीं, वॉर www/html, हम आ गए इसके अंदर। ठीक है, SSL वैसे आपने लगाया है कभी? हेलो, स्माइल, जी। SSL लगाया है कभी? नो सर, आज ही लगा है। आज लगाया है? हाँ, आपकी आवाज क्यों हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों?
जूम में तो ऐसा मसला जी नहीं सर, है। वो आपका कौन सा डेटा, इंटरनेट का है? आपने इंटरनेट वाईफाई से यूज कर रहे हैं, डेटा से यूज कर रहे हैं? सर आज ही लगाया मैंने एसएसएल ना। अच्छा, आज ही लगाया है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप डेटा यूज कर रहे हैं या वाईफाई यूज कर रहे हैं? डेटा यूज कर रहा हूँ। अच्छा, डेटा यूज कर रहे हैं, इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्योंकि मोबाइल पे तो रेस्ट्रिक्शन है, मेरे ख्याल में लगी हुई है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा पैकेट्स। अच्छा, तो इसमें हम एलएस करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास पूरी वेबसाइट अभी चल रही है। तो इसको जी हम सर। क्या करते हैं, वेब इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करके। आपने कौन सा एसएसएल लगाया है? क्लाउडफ्लेयर का लगाया है? वो डेटी का। अच्छा, गोडीडी का लगाया है, ओके। सही है, तो ये भी आपके पास एक और मिल जाएगा आपको। तो ये आपकी वेबसाइट को आप देख लें कि एसएसएस पे तो नहीं खुला हुआ। ओके, सर अब आपकी सिक्योरिटी ग्रुप तो आपने अलाउ किए नहीं है। तो जी सिक्योरिटी सर। ग्रुप में जाते हैं, इनबाउंड एडिट इनबाउंड में जाते हैं, एड रूल करते हैं, एचटीटीपी को आप अलाउ कर दें। कहाँ गया एचटीटीपी? तो एचटीटीपी को अलाउ करने के बाद आपने सेव रूल किया, और अब आप चेक करें आपकी वेबसाइट खुल रही है कि नहीं खुल रही, खुल रही है। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी खुल रही है। अब इसके अंदर दो काम करने हैं, एक तो हमें ये डोमेन नहीं आ रहा, पब्लिक आईपी है। तो सबसे पहले तो हम इसको डोमेन नेम पे करते हैं कि डोमेन नेम में, और डोमेन नेम में हम दो दो जगह से करेंगे। पहले हम राउट 53 को यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे उसको क्लाउडफ्लेयर को। फिलहाल हम राउट 53, क्योंकि ये चला गया है, इसलिए हमने इसको एस को भी खत्म करना है। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट खुलती रहेगी, लेकिन पब्लिक आईपी पे खुल रही है। हमने क्या करना है, हमने राउट 53 पे इसको कॉन्फ़िगर करना है। जाते हैं राउट 53 पे। वेबसाइट तो अप है, चल रही है, लेकिन इसको मैप करना है। राउट 53 में जाएंगे, राउट 53 में सबसे पहले तो आप क्रिएट जोन करेंगे, होस्टेड जोन। और होस्टेड जोन के लिए आपको डोमेन चाहिए होगा। तो डोमेन के लिए मेरे पास एक डोमेन परचेज किया हुआ है गोडेडी का। मैं गया गोडेडी पे, और वहां से साइन इन करके मैंने अपने अपने एक मैंने लिया हुआ है एक डोमेन। मैं उस डोमेन को, ये माय प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। ये तो आप कर चुके हैं, आपको आइडिया होगा। सर। हाँ, तो मैंने एक डोमेन लिया हुआ है, मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है, कौन सा, highsec.online का। ये मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है। यहाँ। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ highsec.online। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और पब्लिक पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा तो नेम सर्वर्स आ जाएंगे, एक सर्टिफिकेट का भी ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगी। ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होती है। अगर आपने, क्योंकि ये जो नेम है, नेम सर्वर्स, ये आपने यहाँ से नेम सर्वर्स को कॉपी करके आपने कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, आपने रखने हैं गोडेडी पे। ठीक है, तो इसको मैनेज में जाएं, गोडेडी पे मैनेज पे जाएं, और नेम सर्वर्स को चेंज कर दें। क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट जो है गोडेडी से डोमेन लिया हुआ है, तो वहां पे मुझे ये वाले नेम सर्वर्स रखने हैं, AWS के। सर मैंने डीएनएस में है। हाँ, मैनेज डीएनएस पे क्लिक करें आप, और यहाँ पे नेम सर्वर होगा, नेम सर्वर को ढूंढें, ये नेम सर्वर रहा। और चेंज नेम सर्वर पे जाएं, और यहाँ पे क्लाउड फेयर के दिए हुए हैं, लेकिन मुझे अभी कॉपी करके वो रखने हैं। कौन से वाले, मुझे ये रखना है। ठीक है, मैंने कॉपी किया, और मैं इस पे क्लिक किया, और मुझे सेकंड वाला रखना है। तो मैंने जाके सेकंड कॉपी किया, और ये भी रख दिया यहाँ पे। और बाकी के सर्वर्स भी मैं ऐड कर देता हूँ, दो और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें चार है। वैसे काम तो दो से चल जाएगा। AWS ने चार दिए हुए। ओके, अब सेव किया। ये नेम सर्वर मेरे चेंज हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोपेगेट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। इसको हम कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे, रिफ्रेश करें इसको। तो ये नेम सर्वर आपके चेंज हो चुके हैं।
ठीक है, ये नेम सर्वर आपको ये AWS के नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया GoDaddy को। अब आपने कॉन्फ़िगर क्या करना है, अब आपने कॉन्फ़िगर करने हैं दो रिकॉर्ड आपने ऐड करने हैं। एक आपने ए रिकॉर्ड ऐड करना है, और ए रिकॉर्ड आपने रूट के लिए करना है highsec.online। और आपने जो है रिकॉर्ड टाइप यही रखना है, ए रिकॉर्ड ट्रैफिक टू एन एड्रेस। और दूसरा आपने आईपी ये असाइन, आईपी जो है ये आपने मैप करनी है अपने डोमेन के साथ, रूट डोमेन के साथ। आप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आप आईपी असाइन कर दें, लेकिन आईपी के आप जो पैरामीटर्स है वो खत्म कर दें। आप सिंपल सिर्फ आईपी आपको चाहिए, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी आपने असाइन कर दी, और उसके बाद आपको सिंपल राउटिंग ही रखनी है। और सिंपल राउटिंग रखने के बाद आपने ए रिकॉर्ड करना है। ए रिकॉर्ड को आपने क्रिएट कर दिया, आपका ए रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब आपने एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, ए रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है। और इसमें इस दफा आपने, अगर आप कोई कोई आपकी वेबसाइट www से चलाए तो वो भी नजर आनी चाहिए। उसके लिए आपने www लगाया, और उसके बाद आपने यही सेम आपने सी नेम के साथ इसको राउट कर दिया। सी नेम राउट ट्रैफिक टू अनदर डोमेन नेम एंड जस्ट यही आपने सेम आप ये कर सकते हो। और इसके बाद आपने एलियस को क्लिक किया, और यहाँ पे आपने वो रीजन सेलेक्ट करना है जहां से आपने, यही होगा एलियस टू अनदर रिकॉर्ड इन दिस होस्टेड जोन। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का भी, कहाँ गया, नहीं आया, ओके, इसको ए रिकॉर्ड पे कर लें, क्योंकि आपके ये आ गई आपकी वेबसाइट highsec.online। इसको आपने क्लिक कर लिया, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और इसको सिंपल राउटिंग पे रखें और रिकॉर्ड ऐड कर दें। अब आपके पास दो रिकॉर्ड ऐड हो गए। ए रिकॉर्ड हो गए तो www के साथ भी हो गया, और विदाउट www रूट के साथ भी आ गया। ये आपका highsec.online रूट के साथ भी आ गया, और विदाउट रूट के भी आपके पास रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो अब चेक करें, अभी पेंडिंग में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक डीएनएस पे आप जाएं, डीएनएस चेकर, अगर डीएनएस चेकर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको, अगर अपना डोमेन लिखेंगे यहाँ पे तो आपको वो बता देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, फौरन नहीं होगा मेरे ख्याल है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। highsec.online, और ए रिकॉर्ड को आप चेक कर लें, क्योंकि ये 20 सेकेंड तो इसको अपडेट होने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया है। और इसमें एक चीज और आपने कॉन्फ़िगर करनी है, वो आपने कॉन्फ़िगर करनी है हेल्थ। इसकी हेल्थ को चेक करना है कि ये अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्रिएट हेल्थ, और यहाँ पे उस डोमेन का नाम आप रखें highsec.online। और ये क्या आप चेक करना चाह रहे हैं, आप किस से चेक करना चाह रहे हैं, पब्लिक आईपी से। तो पब्लिक आईपी आप कॉपी करें, और आप यहाँ पे अपनी पब्लिक आईपी पेस्ट कर दें, सिंपल आईपी, बाकी पैरामीटर्स हटा दें, हट गए। और यहाँ पे आप कंप्लीट वेब लिंक लिखें highsec.online, और पोर्ट 80 पे ही आपने चेक करना है। और बाकी सब चीज़ें एज इट इज छोड़ दें, और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट कर दें। अब आप, थोड़ी देर के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं, और डीएनएस चेकर को चेक करते हैं कि डीएनएस का काम कहाँ तक पहुंचा। काम अभी डीएनएस का हो चुका है। और हमारे चेक कर देते हैं आईपी कौन सी थी। आईपी लास्ट में 41 है। अभी कौन सी आईपी आ रही है, अभी हमारे पास 41 की आईपी नहीं आ रही है। क्लाउडफेयर की पुरानी वाली आईपी चल रही है अभी तक। तो ये थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और इसको भी रिफ्रेश कर लें, अभी तक अननोन आ रहा है। इसको अगर टेस्ट करना है तो एक दफा आप इसको इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट रिकॉर्ड।
और पब्लिक आईपी असाइन करें कि ये इस पे रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कर रहा है नो एरर यूडीपी, और ये इस आईपी को ये रेस्पॉन्स भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको एनएस लुकअप कर लें, एनएस लुकअप और आईपी लिख दें। आईपी के लिए आपने बाकी चीजें खत्म करनी ही है। ओ, 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 आईपी लिख दें 54.175.27.41। अभी तक आपका एनएस रिकॉर्ड, इसको नाम से करने हाईसेक डॉट ऑनलाइन। तो देखते हैं कौन सी आईपी शो कर रहा है। ये आईपी 104.49.60 172। अभी ये रिजॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन टाइम लगाता है हाँ 72 आवर्स। टाइम से, हाँ टाइम लगता है काफी। लेकिन लेकिन चेंजेस आना शुरू, डीएनएस चेकर बताना शुरू कर देता है। लेकिन ये हिस्ट्री के पुराने उठा रहा है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस तरीकेकार यही है। और इस वक्त आपके पास आपका राउट 53 कॉन्फ़िगर्ड है। और हेल्थ को चेक कर लें तो हेल्थ भी अब इस वक्त अपडेट हो चुकी है, और ये आपको आईपी बता रहा है 2741। ये हेल्दी है और इसमें कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। और ये वेबसाइट इस आईपी के साथ मैप हो चुकी है। और होस्टेड जोन में आप जाएं, वहाँ पे के अंदर जाएं तो आप सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। 41 के साथ मैप हुई हुई है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा है, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा। और हाईसेक डॉट ऑनलाइन, ये इसका www.highsec.online है। डीएनएस चेकर को दोबारा चेक करें। इसका रिकॉर्ड जो है थोड़ा चेंज करके देखें। नहीं, कि हिस्ट्री में जो आईपी आ रही है वही उठा रहा है ये। कहीं पे भी इसकी करेक्ट करेक्ट आईपी नहीं है, सब पुरानी वाली आईपी उठा रहा है। इसको अगर आप टेस्ट कर लें तो ये रिजॉल्व कर रहा है इस आईपी के साथ के अगेंस्ट इस जोन में इसको आ रहा है। तो इसका थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कहाँ है इसका डीएनएस, ये रहा। हाईसेक डॉट ऑनलाइन, आ गया। लेकिन ये तो उस पे लेके जा रहा है, उस पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर किया था उस पे क्लाउड फ्लेयर पे। तो मैं क्लाउड फ्लेयर पे जाके इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। जब तक वहां से डिलीट नहीं होगा ये इस तरह यहाँ पे काम नहीं करेगा। लॉग इन कर लेते हैं, चले जाते हैं क्लाउड फ्लेयर पे। मैंने यही इसी डोमेन से यूडी गया, क्लाउड फ्लेयर लॉग इन, और इसको, हाँ ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाके इसको डिलीट कर देता हूँ।
मैं गया अंदर इसके और रिमूव कर दिया इसको। ये डोमेन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ही काम करेगा। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब डीएनएस चेकर पे जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा। अब 37 वाली आईपी इसने उठाना शुरू कर दी है, जो कि आईपी इसकी इस वक्त कौन सी है। अभी भी क्लाउड फ्लेयर पे जा रहा है। थोड़ा सा टाइम और वेट करते हैं। थर्टी सेवन, और इसकी पब्लिक आईपी अभी क्या है, चेक कर लेते हैं। इसकी है 2741। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको। चलो अपनी जगह 10 मिनट से चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जी जी सर, एक कंप्लीट आज कंप्लीट, हाँ कंप्लीट होने में तो टाइम लगता है, लेकिन आज पूरा दिन इसी पे काम कर रहा था। अच्छा, हाँ इसमें थोड़ा प्रोपेगेशन में टाइम लगता है। वो तो है, वो तो वो बताता है कि शुरू में बता देता है, लेकिन स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जी जी। अब इसको रिलीज करने में भी टाइम लगाएगा, इसको खत्म करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद 3-4 मिनट लेगा अभी, इतनी जल्दी हाँ, नहीं देगा। हाँ जल्दी नहीं है, 3-4 मिनट तो लगेगा कम से कम। अब आ गई। अब पहली आईपी आना शुरू हुई है 2741। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ये 41 वाली आईपी ही उठाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अब जी। आहिस्ता एक एक इस पे आई है, तो अब ये आना शुरू हुई है स्लोली। ये 5 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे इसमें, फिर ये आएगी। हिंदुस्तान में तो बहुत देर में आता है। हाँ, हिंदुस्तान में तो बहुत देर में आता है, 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये अभी आएगी ना, स्टार्ट हो जाता है आना ना। एक्चुअल आईपी जो है ना, वो आना शुरू, जैसे अभी इसमें आ गई, कोड डॉग यूनाइटेड स्टेट्स में आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो वहीं से आ, क्योंकि हमारे पास होस्ट जो हमने ली हुई है, अ, जो होस्ट किया हुआ है वो वहीं पे है। जी जी। तो सबसे पहले यूएस से होगा हमारा। हम तो ये अभी तो मैं तो यहाँ से खोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तो टाइम लगाएगा ही। और ये इस पे जा रहा है। और 41, दो दो रीजन में आ चुकी है 41। सर इन कॉर्नरों पे चेक करें। किस पे? अच्छा, इन इन दोनों कॉर्नरों। में। इसमें भी कर देते हैं ना। ऑनलाइन टाइम लगाएगा थोड़ा। सर ये क्लाउड फ्लेयर, इसका अकाउंट जो फ्री में है क्लाउड फेयर, आपको ये कुछ है? क्लाउड फेयर पे जल्दी हो जाता है। अभी इसमें इसमें तो हमने ये चेक कर लिया, देख लिया। अब क्लाउड फेयर पे चलते हैं। पहले तो इसको कर लेते हैं डिलीट यहाँ से।
AWS से करते हैं डिलीट इसको, इसी सेम आईपी पे उसको यूज करते हैं। क्लाउडफ्लेयर का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है एज कम्पेयर टू AWS। इस पे जाते हैं, इसकी राउट 53 को करते हैं डिलीट। यहाँ से इसको रिलीज करते हैं, पहले हेल्थ चेक को भी रिलीज कर देते हैं, डिलीट करते हैं इसको। और इसको भी करते हैं डिलीट। अच्छा, इसके अंदर एंट्रीज डली हुई है तो पहले एंट्रीज को हटाएं। और ये भी हटा दें। अब इस जोन को ही डिलीट कर देते हैं। अब ये जोन डिलीट कर दिया और क्लीन अप हो गया इसका। तो अब हम जाते हैं अ, हमारी वेबसाइट तो आईपी पे चल ही रही है। एक दफ़ा और कंफर्म कर देते हैं, पब्लिक आईपी से चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट चल रही है या डाउन हो गई। कॉपी किया और इसको आईपी भी चेक कर लिया, यस चल रही है। तो अब इसको क्लाउड फ्लेयर पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो क्लाउड फ्लेयर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्ट टू वेब करना है, और यहाँ पे वो डोमेन isec.online, ठीक है। और इसको क्विक स्कैन पे क्लिक रख के इसको कंटिन्यू कर देते हैं, वो खुद ही उठा के ले आएगा इसकी आईपी वगैरह सारी चीज़ें। और इसको हमने फ्री का पैकेज रखना है क्योंकि पैसों वाला तो बहुत महंगा है। और इस ये उठा के ले आया, और हमने अंडर क्विक एक्शन में भी, अंडर अटैक मोड में भी रखा हुआ है इसको। और सबसे पहले तो हमने ये नेम सर्वर इसको ऐड कर देने हैं गूगल एड में। कहाँ गया, गूगल में। हमने क्या करना है, नेम चेंजेस नेम सर्वर कर देते हैं, दो को डिलीट कर देते हैं और दो को चेंज कर देते हैं क्योंकि क्लाउड फ्लेयर के लिए दो ही काफ़ी है। स्कैन कर रहे हैं, इसको स्कैन करने दें। ये उठा के ले आया। और अब अभी हम, अच्छा हमारी आईपी ये इसलिए भी नहीं उठा रहा था क्योंकि इसमें तो ऐड हुई है, हमने तो ये डिलीट किए ही नहीं थे। एंट्रीज तो डीएनएस में डली हुई थी, हमने सिर्फ जोन को डिलीट कर दिया था, इसी वजह से वहाँ नहीं आ रहा था। चलें कोई बात नहीं, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसका एक तो हमने कर दिया नेम सर्वर अपडेट, दूसरा भी कर देते हैं और इसको सेव कर लिया। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं। इसमें दो ही नेम सर्वर आने चाहिए, बिल्कुल वो दो ही नेम सर्वर आ रहे हैं, ठीक है। इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं, यही है कोई दूसरे है, आ गए। आकाश NS है, और दूसरा कौन सा है, और बिल्कुल यही है, दोनों यही है। अब इसको फर्दर और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसको गेट स्टार्टेड, दोनों को यस पे चेक किया हुआ है, सेव करना है। और इसको भी सेव करना है, ऑलवेज यूज HTTP, और फिनिश करना है। दो काम हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने DNS को कॉन्फ़िगर करना है। DNS पे क्लिक किया और DNS में दो रिकॉर्ड हमें ऐड करने हैं। अभी कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ हुआ, हमने रिकॉर्ड ऐड करने हैं, दो रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड पहले ऐड करना है। ए रिकॉर्ड के लिए हमें चाहिए ए रिकॉर्ड @ और आईपी, पब्लिक आईपी जो हमने यहाँ पे दी हुई है, इसके साथ हमने मैप करना है। तो ये पब्लिक आईपी आप ऐड कर दें और इसमें पैरामीटर्स सारे हटा दें। एक और रिकॉर्ड ऐड कर दें, पहले इसको ऐड कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और एक और रिकॉर्ड ऐड कर दें जो कि सी नेम का है। और इसको आपने करना है
www और वेबसाइट @ कोई भी हो सकती है, और इसको सेव कर लें। और अब आपके पास जो आईपी और दोनों, अभी ये अपडेट मॉडिफाई फ्यू सेकेंड्स, तो इसको वेट करें। स्क्रॉल डाउन करें और इसको चेक भी लगा दें, चेक नेम सर्वर नाउ। जब ये अपडेट हो जाए तो ये बोल रहा है कि फ्यू आवर्स अपडेट लगता है, लेकिन 10 मिनट्स में हो जाता है। अब आप इसको दोबारा चेक करें। इसने 41 की आईपी उठाई है, चेक करते हैं। 41 क्लाउड फेयर से ज़्यादा तेज काम करता है। और इसको isec.online, अभी तक नॉट सिक्योर दे रहा है। इसके अलावा कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस है, और सेटिंग्स में जाएं और इसको टीएलएस में, एज सर्टिफिकेट में और एज सर्टिफिकेट में भी इस परचेज वाले ऑप्शन पे तो हमने जाना नहीं है, ऑलवेज पहले से ही हुआ हुआ है। और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर इनेबल हुई हुई है। और अब इसको रिफ्रेश करें। डीएनएस चेक करें, हाँ अब ये आ चुका है, डीएनएस मैनेजमेंट फॉर hisec.online। अब ये प्रॉक्सी नहीं, अभी भी एरर है। दिस होस्ट नेम इज नॉट कवर्ड बाय, तो चेक करते हैं वाई। नेम सर्वर दोबारा चेक करते हैं, नेम सर्वर यही है, दूसरे है यही है। 5 मिनट वेट करते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। नेम से तो मैप हो चुका है, एसएसएल अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में। नाम से तो खुल रही है, hisec.online। तो ये नाम से खुल रही है। इसके नेम सर्वर्स तो काम कर रहे हैं, बाकी इसका एसएसएल जो है उसकी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। ए रिकॉर्ड और hisec ऑनलाइन, और ये और www, दोनों सही है।
अभी तक दिस होस्ट नेम इज नॉट कवर्ड बाय, होस्ट नेम को क्या है? The online pending until you complete your instruction, complete है। MX रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ईमेल इस पे नहीं चला रहे। वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब 41 पे आ रहा है। डीएनएस तो रिजॉल्व करना शुरू कर दिया है 41 पे, सिर्फ एसएसएल का चेक करते हैं। पेंडिंग नेम सर्वर अपडेट। नेम सर्वर तो यही है। Cloud will periodically check the name server update. आना शुरू तो हो गया। यस, फ्लेक्सिबल। डीएनएस अभी भी पेंडिंग में है। दस मिनट हो गए। जी सर। हो गए 10 मिनट। हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे?
हम्म, सच कोई मिस्टेक है तो नहीं। अगर मिस्टेक कर रहे होते तो ये रिजॉल्व ही नहीं करता आईपी, जो कि इसने रिजॉल्व करना शुरू कर दिए। एज सर्टिफिकेट पे चेक करते हैं। Proposed team not covered. Why not covered? अब आग नहीं, अभी भी उस पे नॉट सिक्योर पे। Resource to be not covered, advanced certificate manager। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल चलिए डीएनएस पेंडिंग। नेम को पिंग करें। डीएनएस नेम को पिन करूं? टाइम आउट आ रहा है। फिर वो तो इस वजह से भी आ रहा होगा क्योंकि आईसीएमपी अपना अलाउ ही नहीं किया हुआ यहाँ पे। लेकिन ये अभी इतना टाइम में हो जाना चाहिए, वैसे क्लाउड फ्लेयर में जल्दी हो जाता है। ये हमने डिलीट किया अभी, ये इस वजह से हो सकता है ना। इस कि डीएनएस में कोई हमने नहीं, नेम सर्वर तो यही है। दोबारा चेक कर लेते हैं। नेम सर्वर सही है। ठीक हो गया सर। हम्म। हाँ अब हो गया, ग्रेट न्यूज एक्टिव हो गया। ग्राफिक। हाँ अब हो गया। नहीं अभी भी नहीं हुआ। अच्छा इसको बंद करके दोबारा खोलते हैं ना। हाँ इससे ऑन ऑनलाइन। नहीं अभी भी नहीं हुआ है, बट ये हो जाएगा अभी ना। सर लेकिन एसएसएल तो कमांड बेस नहीं होता। है मैंने तो कमांड बेस से किया है। ये आप क्लाउड का नहीं, फ्री है उससे क्या? उससे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये इसमें क्लाउड फ्रेंडली पोर्टल दिया हुआ है, कमांड लाइन से हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में आ, थोड़ा टाइम और लगेगा। ये जब ये नहीं ग्रेट सर, न्यूज मैंने का। जो इंस्टॉल किया एसएसएल तो हाँ वो फर्स्ट वो टाइम जब डायरेक्ट करते हैं इंस्टॉल ना। किया मैंने। हाँ फर्स्ट टाइम आपने किया होगा तो हो जाएगा।
जब आप एक दफा हुआ हुआ हो किसी और आईपी से, उसको डिलीट करके फौरन आप करो तो फिर 10-15 मिनट 20 मिनट ले लेता है। तो मैंने अभी तो डिलीट किया है। जस्ट डीएनएस पे जाए, डीएनएस अब चेक करें। हाँ, रिकमेंडेड स्टेप्स कंप्लीट। सो अच्छा, अभी ये हट गए। अभी ये कोई पॉपअप नहीं है। ठीक है, तो अभी ये खुल जानी चाहिए वेबसाइट। को बंद करते हैं और वेबसाइट को खोलते हैं, highsec.online। आप अपने पास खोलें, highsec.online। आपके पास खुल रही है? नॉट सिक्योर पे खुल रही है, सिक्योर कौन पे सा? खुल रही है? highsec.online। क्लाउड पे जा रही है। है क्लाउड पे जा रही है सर। खुल गई। वो नॉट सिक्योर पे खुल रही है, सिक्योर पे खुल रही है? सिक्योर पे खुली है, क्लाउड पे मतलब हो गई है। हाँ, क्लाउड फिर उठा लिया ना, तो क्लाउड। इसका मतलब अब काम कर रही है ना। जी हाँ, जी। आप सही है। नहीं, अभी मेरे पास अभी भी खुल रही है क्योंकि ये कैशे से उठा रहा है ना, इस वजह से मेरे पास नहीं खुल रही है। लेकिन आपके पास खुल रही है तो इसका मतलब है सही है, काम कर रही है। मैं दूसरे किसी ब्राउजर में खोलता हूँ, 1 मिनट। ये ना, एज इसमें खोलता हूँ, highsec.online। असल में मेरे पास कैशे से खुल रही होगी ना। HTTPS। आप दोबारा बंद करके एक दफा खोलें, खुल रही है? सिक्योर था। हाँ, अब खुल रही है, अब मेरे पास भी खुल रही है दूसरे ब्राउजर पे। ठीक है, अब ये हो गई है, अपडेट हो गई है। मेरे पास ज्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ये कैशे में जो है यही यही भरा हुआ है, highsec.online। हाँ, अब खुलना शुरू हो गई मेरे पास भी। अच्छा, इसमें आपको ये आपके पास डोमेन है कोई? डोमेन है? है जी जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी सर है। कोई है, फ्री डोमेन है आपके पास? जी सर है। बस आप लेप कर लें इसको, जहां तक आपको वो आती मतलब वो क्लाउड फेयर पे अगर आप करना चाहें तो करना चाहेंगे लेप? हाँ ठीक सर, है, मैं आप कर। आपको करके बता दूँ। मैं रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तो आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, जी मैं मैं इसको खत्म कर दूं अभी? अभी सही है? ठीक है, जी ये सर। से उस जी पे सर। एसएसएल भी इम्प्लीमेंट इनेबल हो गया है, और इसका जो है डीएनएस भी काम कर रहा है सारे। अब आपके पास वही जो आईपी है उसी पे ही हो रहा है, लेकिन ये क्लाउड फेयर की आईपी आ रही है, तो इसमें कोई वो मसला नहीं है, क्योंकि क्लाउड फेयर की आईपी आती है फिर बाद में डीएनएस चेकर पे। ठीक है, ये प्रॉपरली आपका काम कर रहा है। highsec.online। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। highsec.online। मैं अभी हाथ के हाथ इसको खत्म कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हमें मसला ना हो। ठीक है, मैं इसकी उड़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको भेज भी देता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ना, वो मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे ईमेल, आप अपना ईमेल मुझे वो कर दें, टेक्स्ट कर दें, ताकि मैं आपको जो है ना वो कर दूँ। मैं आपको वही ट्रांसफर से करूँगा क्योंकि ये उस पर नहीं आएगी।
ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको। मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूँ और मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। आप इसको खाना वाना खा लें और मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, फिर आप अपने अपने हिसाब से बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है। हेलो।